So Jai Hind to all of you. I welcome you all on Abhipedia Defense Platform powered by Abhimanyu IAS. इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो CAPF AC 2022 के एग्जाम के लिए आपके पास जैसे आपको पता है, बहुत क्लियर कट आप जानते हैं कि CAPF AC 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। जल्द मतलब आपके पास थोड़ा सा तो टाइम है ही है, अप्रैल के मंथ में आने वाला है। मिड ऑफ अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू विल गेट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर एंड जो भी आगे क्लैरिफिकेशन है वो उस नोटिफिकेशन में हो जाएगी। और आपको पता है आगे जाके अगस्त के महीने में, अगस्त में आपके पास एग्जाम डे होगा जिस दिन आपको एग्जाम देना है। अंडरस्टूड। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो एक सैनिक का जो सबसे बड़ी जो उसकी जीतने का एक जरिया होता है दैट इज इट्स वेपन। उसका जो वेपन है उसको अपने वेपन की पूरी अच्छे से पहचान है, उसको पता है कि इस जगह के लिए ये वेपन सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। वो अपना वेपन उसको लेकर जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करेगा, तब जाके वो ऑपरेशन पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा। मैं इसी को ही रिलेट कर रहा हूं आपके एग्जैक्ट लाइफ के लिए, क्योंकि अभी तो आप सैनिक तो नहीं बने, लेकिन आपके लिए जो वेपन है आपकी किताबें हैं। जो किताबें सही होनी चाहिए आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। मैं सबसे पहले उन किताबों के बारे में बताऊंगा और उसके बाद उसके बारे में मैं बाद में ये बताऊंगा कि कैसे उन किताबों को कंप्लीट करना है। ठीक है। सो इट इज अ ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो। ये वीडियो आपका पूरा का पूरा एक सोल्यूशन होगा फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपेयर फॉर द 2022 एग्जामिनेशन ऑफ CAPF। सेल्फ स्टडी जो चाहते हैं कि हाँ मैं सेल्फ स्टडी कर लूँ, बाद में जाके अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो टेस्ट सीरीज लगा लूंगा, ये जो भी है, लेकिन आपकी जो रोड मैप होना चाहिए, आपका जो रास्ता है वो गलत नहीं होना चाहिए, इतना आप मेक श्योर कीजिए। तो इसीलिए यही मेक श्योर करने के लिए मैं आपको जो किताबें बताऊंगा वो सारी की सारी किताबें वो हैं जो पास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो हमने एनालिसिस किए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, बस वही एनालिसिस को देख के हमने डिटरमाइन किया कि ये किताब अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस किताब का ट्रेंड है, तो उसी के बेसिस पे ये आपके लिए स्ट्रैटेजी मैं लेकर आया हूं, बुक लिस्ट प्लस उसको कैसे कवर अप करना है उसकी स्ट्रैटेजी। लेट्स बिगिन विद दिस। पेपर 1 की हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली, जो पेपर 1 है उसमें जो मेजर सब्जेक्ट्स है उनकी बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। एजेंडा यही है, हिस्ट्री के लिए क्या बुक लिस्ट होगी, कैसे कवर करना है, ज्योग्राफी के लिए क्या बुक लिस्ट है, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, जनरल साइंस। उसके बाद इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, डिफेंस, मैथ्स एंड रीजनिंग एंड पेपर 2। तो पेपर 2 तो चलो आज डिस्कस नहीं किया जाएगा, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, नंबर 1। और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमारी मोटिवेशन बढ़ेगी और हम उतना ज़्यादा आपके लिए फ्री कंटेंट भी लाएंगे। बीच में हम लोग ने काफ़ी फ्री कंटेंट लाया, अभी भी हम लोग फ्री कंटेंट ला रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे 2020 के, उनके लिए हमने बहुत अच्छे से उनको फैसिलिटेट किया, उनको हेल्प की, फ्री ऑफ कॉस्ट करके। अपना जो एक हार्ड वर्क होता है उसके बियॉन्ड जाके हमने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उन स्टूडेंट्स को हेल्प किया, उनको चीज़ें प्रोवाइड की। और अगर आप अभिपीडिया डिफेंस के साथ जुड़ेंगे, इसको लाइक शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली उससे मोटिवेशन बूस्ट हमारा होगा और हम लोग आपके लिए और भी बेटर कंटेंट लेकर आएंगे और भी बेटर कोर्सेज लेकर आएंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात तो ये है, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मी, आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने खुद ये एग्जामिनेशन को 2 बार क्लियर किया है, 2 बार मेरिट आउट हुआ हूँ, तो मेरे को अच्छे से पता है कि इस एग्जाम को रिटन क्वालिफाई करने में क्या फीलिंग होती है, फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई करने में क्या फीलिंग रहती है, और इस एग्जाम को जिसे कहते हैं ना कि what we call it that मेरिट आउट होने की क्या फीलिंग रहती है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। सो इसी से रिलेटेड जो है हम लोग मेरा जो एक्सपीरियंस है उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। सो चलिए, सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए, हिस्ट्री मेजर कंपोनेंट है। हिस्ट्री के लिए कौन सी किताबें चाहिए आपको? देखिए, हिस्ट्री के लिए आपको 2 रास्ते हैं, 2 रास्तों में फॉलो कर सकते हो कोई भी रास्ता। देखिए, सबसे पहला है दैट इज आप थीम 1 पढ़िए। जो आपके सामने थीम 1 किताब है उसको आप ध्यान से देखिए। जो थीम 1 है और थीम 2 है और थीम 3 है, देखिए ये किताबें जो हैं अभी भी रेलेवेंट है। पिछले 2018 से इन किताबों का ट्रेंड शुरू हुआ, यहां से सवाल पूछे गए
और अभी भी इन्हीं किताबों का ट्रेंड है कि हाँ यूपीएससी यहीं से सवाल पूछ रही है, यहीं से सवाल बन भी रहे हैं। तो अगर इन सवालों को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यू हैव टू सॉल्व दीज बुक्स। एक बार रिवीजन नहीं, मैं कहता हूं कम से कम 3 रिवीजन इन किताब को देनी जरूरी है। उसके साथ साथ ये है प्लस का साइन, मैंने प्लस का साइन किया है। आप इसके साथ साथ लूसेंट जीके पढ़ सकते हैं। अब देखिए लूसेंट जीके, आई कंप्लीटली एग्री, लूसेंट जीके एक छोटी बुक नहीं है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स दे रखे हैं, बहुत सारे। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू, व्हाट बेस्ट यू आर गोइंग टू डू इज कि थीम 1, थीम 2, थीम 3 कम से कम 3 रिवीजन करो, ठीक है। और साथ ही साथ जो लूसेंट जीके है उसमें जो हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री है, कौन सी हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, एंड उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, बस ये पोर्शन आप लूसेंट जीके का कर लो। करने को तो आप मेडिवल भी कर लो, मेरे के लिए तो आप कर लो, लेकिन उसका जो कॉस्ट, जो आपका इन्वेस्टमेंट है और उसका जो रिटर्न है वो थोड़ा कम है, इसीलिए। और दूसरी चीज क्या है ना, जब आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे ना तो कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। हमने पढ़नी लिमिटेड है लेकिन बहुत इफेक्टिवली पढ़नी है, क्योंकि हमें पता है कि सोर्स तो भैया यही है। बस आंसर निकालने की कला जो है आपको सीखनी है, कैसे, उस चीज को बार बार रिवाइज करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके और एनालाइज करके, ठीक है। सो मेरा आपको रिकमेंडेशन ये होगा कि आपने क्या करना है, थीम 1, 2, 3, ठीक है, प्रॉपर 3 रिवीजन और लूसेंट की जीके, एंशिएंट एंड मॉडर्न, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्ट्रैटेजी हिस्ट्री के लिए। अब इसके अलावा अब जो बच्चे बोलेंगे कि सर हमने तो जी किसी ने कहा था स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम, हमने तो स्पेक्ट्रम ही पढ़ी है और ये स्पेक्ट्रम जो है आप फॉलो कर रहे हो। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, स्पेक्ट्रम जो है अगर आपने पढ़ी हुई है तो इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा मेहनत किया है, इट इज गुड, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम जिसने भी पढ़ी है तो आप ये मत सोचो कि स्पेक्ट्रम के दम पे मैं सीएबीएफ के पेपर के, हिस्ट्री के पेपर के अंदर मैं अच्छा कर लूंगा, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो स्पेक्ट्रम जिसने की है उसको रिवाइज करो, उसको कम से कम 2 या 3 बार रिवीजन करो, बट आपने स्पेक्ट्रम के साथ ये किताब भी पढ़नी है। मतलब ये तीनों की तीनों थीम्स जो है इनको चाट जाना है या इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लियर हो गया। अब मैंने यहां पे ना 6th 7th 8th 9th 10th 9th तक की किताब भी लिखी है। अब देखो ये उन स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड है जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम है, और दूसरी बात जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि यार मेरे को पता है कि एग्जाम में सिर्फ पेपर क्लियर करना नहीं होता, कि जब कट ऑफ की बात आती है ना तो कट ऑफ तो 110 होगी, 111 होगी, ठीक है, जितनी भी कट ऑफ होगी, आप अगर 112 ले आएंगे तो आप कट ऑफ से क्लियर हो जाएंगे, आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं बताता हूं, दिस इज नॉट द रियल थिंग। मेरे कहने का मतलब है कि 112 मार्क्स लेके आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप मेरिट इन हो जाएंगे। मेरिट लिस्ट में नाम लाना ही जिंदगी चेंज करने वाली बात होती है। तो जितने ज्यादा यहाँ पे मार्क्स लेकर आ पाओगे उतना ही आपका चांस बढ़ जाएगा मेरिट में आने का, ठीक है। तो ये याद रखो कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है, और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करूंगा। हाँ, पहले आपकी क्या होनी चाहिए प्रायोरिटी, हिस्ट्री को लेके आपको कम से कम ये कंपोनेंट कंप्लीट करना है, और जिस बच्चे ने ये किया हुआ है तो इसके साथ ये दोनों कंपोनेंट कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और जिस बच्चे ने ये कंपोनेंट कंप्लीट किया है और ये कंपोनेंट कंप्लीट किया है तो इन दोनों को मिक्स करके पढ़ना है। अगर ये कंपोनेंट कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपने ये चीज को देखना है, वो भी तब देखना है जब ये चीजें बार बार आपने रिवाइज कर ली हो। क्यों? क्योंकि आपने फिर उसके बाद बस छटाई करनी है। छटाई का मतलब ये है कि आपने सिर्फ इनको पढ़ना है और देखना है यार ये चीज तो मैंने पढ़ी नहीं है, चलो फटाफट अपना जो है किसी स्टिकी नोट्स में अपने नोट्स बना लेता हूँ, या फटाफट जो है उसका मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से कि आपने इन किताबों को ऐसे नहीं कि इनको अलग अलग तरीके से पढ़ना है, इनको एक बार 1-2-4 घंटे के अंदर 6 कंप्लीट कर लेनी है, 2-4 घंटे के अंदर 7th, फिर 2-4 घंटे के अंदर 8th। इसीलिए क्योंकि इतना टाइम ही लगना चाहिए इफ यू हैव रेड दीज बुक्स इन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कौन सा? बस लास्ट बार थीम्स विद स्पेक्ट्रम और थीम्स विद लूसेंट जीके, दैट्स इट, वेरी क्लियर कट स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा
कोई भी मोक्ष नहीं है, यही मोक्ष है। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मैं आपको बताता हूँ ज्योग्राफी के लिए क्या करना है। कुछ नहीं सोचना, ज़्यादा सिंपल काम ये करना है। सबसे पहले तो एक काम कीजिए, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो ज्योग्राफी के लिए 6 से लेकर 10 तक की बोली जाती है, आप पढ़िए। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि 6 से लेकर 10 तक की किताब पढ़ते पढ़ते बहुत ही टाइम हो जाता है। तो जिसके बेसिक्स क्लियर हैं, जिसके बेसिक्स क्लियर हैं, बेसिक्स जिसके क्लियर हैं और जिसके नहीं है क्लियर, जिसके नहीं है, तो जिसके क्लियर है उसको क्या करना है, सीधा 11th 12th की किताब पकड़नी है। 11th पे 2 किताबें, 12th की 2 किताबें, वहीं से आपका काम सेटल हो जाएगा। देखो करना क्या है, हाँ मैं भी जानता हूं कि एनसीईआरटी 11th क्लास में जो बुक्स हैं उसमें एक लाइन में सारी कॉन्सेप्ट ही समझा दिया है, बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार समझना। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप YouTube में बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स दे रखे हैं, आप सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को लिख देंगे ना एनसीईआरटी करके YouTube के अंदर, आपको वही कॉन्सेप्ट हिंदी में अंग्रेजी में समझाने के लिए वहां पे टीचर्स बैठे हुए हैं। ट्रस्ट मी, यही तरीका होता है। समझ आ गया? या तो आप कोई कोर्स खरीद लो, हमारा प्लेटफॉर्म भी कोर्स देता है और हम लोग भी बहुत अच्छे से मेहनत करके वो चीज़ें पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इट इज़ ऑल ओके कि हाँ ठीक है, तो YouTube के अंदर आप NCERT +1 डालोगे, आपको n नंबर ऑफ लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपके हिसाब से कंफर्टेबल आपको लगता है, गो फॉर इट। इफ बेसिक्स आर क्लियर, इफ बेसिक्स आर नॉट क्लियर, देन डू वन थिंग, 6 से लेकर 10 तक की NCERTs को अच्छे से पढ़ लो। ज़्यादा टाइम मत लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता टाइम लगाओ, 6 डेज, 6 डेज का टाइम लगाओ, 6 डेज का, इससे ज़्यादा मत लगाना। ठीक है, तभी आपको थोड़ी जल्दी टाइम बाउंड मैनर में करोगे तभी कुछ फायदा होगा, अदरवाइज नहीं। और इसके अलावा अब आपने देखा कि यहाँ पे जीसी लियोंग भी दी हुई है। देखो जीसी लियोंग ना पहले के टाइम पे, जब 4 साल 5 साल की बात करें ना पहले, तब इट वॉज इन द वेरी इंपॉर्टेंस थी इसकी। लेकिन अब जीसी लियोंग की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है इफ यू हैव रेड वेरी वेल दीज 11th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी है। तो जीसी लियोंग में आपने कौन सा पोर्शन पढ़ना है? देखो जीसी लियोंग का जो पार्ट 2 है ना, जीसी लियोंग का जो पार्ट 2 है, उस पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लो। पार्ट 2 में आपको क्लाइमेट से रिलेटेड क्लाइमेट सिस्टम देखने को मिलेंगे, अलग 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 जो क्लाइमेट है हमारे, वो आपको देखने को मिलेंगे, क्लाइमेटिक रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे जीसी लियोंग पार्ट 2 के अंदर। उसको कंप्लीट कर लो और बाकी सारा आपका 11th में कवर हो जाएगा, फिजिकल ज्योग्राफी। वैसे फिजिकल ज्योग्राफी इसमें क्लाइमेट वाला जो क्लाइमेटिक रीजन्स है वो फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं दिया। तो आप अच्छे से देखने के लिए यहां से आप कर सकते हो। बाकी जीसी लियोंग में इतना कुछ खास है नहीं, उसमें सेम चीजें हैं जो क्लास 11th की एनसीईआरटी में है फिजिकल ज्योग्राफी में। अंडरस्टैंड? अब इसके अलावा जो मैप्स हैं, मैप्स बिल्कुल भी वर्ड टू वर्ड देखने की जरूरत नहीं है। आप पिछले 5-6 साल के पेपर्स देख लो, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। मैप से सवाल पूछा जाता है, एक सवाल पूछा जाता है, 2 सवाल भी पूछ सकते हैं वो लोग, लेकिन वो सवाल पूछे जाते हैं द प्लेसेस दैट आर इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, इन न्यूज। वो नहीं पूछा जाता जो स्टैटिक मैप हो गया कि भैया वो रिवर कहाँ से, कितनी कंट्रीज, ये फालतू सवाल हो गए, कौन सा क्या है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें आप कॉन्टिनेंट वाइज मत करो कि वो कॉन्टिनेंट में जितना भी कोई स्पेशलिटी है, फिजियोग्राफी है, वो पूरा पूरा आप मैप पढ़े जा रहे हो, कोई उसकी रेलिवेंस नहीं है। द रेलिवेंस इज ओनली इन द प्लेसेस इन न्यूज़। जो भी प्लेसेस हैं न्यूज़ के अंदर, मैप्स के अंदर, जस्ट उनको रीड करो, आपको समझ आ जाएगा हाँ ये चीज मैंने यहां से पढ़ी थी बिकॉज इट वाज इन द न्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से ज्योग्राफी का आपका हो जाएगा। करना क्या है, जिसके बेसिक्स क्लियर है स्टार्ट विद द 11th 12th। ठीक है, और जिसके नहीं है वो 6 to 10th पढ़ो, 6 दिन के अंदर कंप्लीट करो 6 to 10th। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, बच्चों वाली चीजें हैं ये सब। और इसके अलावा जीसी लियोंग पार्ट 2 कंप्लीट करो और प्लेसेस इन न्यूज पढ़ो, मैप्स में वर्ड टू वर्ड मैप्स को मत सोचो। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलिटी। पॉलिटी ना मेरे को पर्सनली लगता है कि बहुत ही ज्यादा, एक किताब पकड़ो और पॉलिटी का मेजरली सेक्शन 60-70% जो है, जो भी सवाल आते हैं 70% सवाल, अब मैं दोबारा बताता हूं 70% सवाल, 70% ऑफ क्वेश्चंस जो हैं स्टिल इन CAPF
पॉलिटी सेक्शन में वो इंडियन पॉलिटी से आते हैं, लक्ष्मीकांत से। अगर अच्छे से पढ़ी होगी, रिवीजन पे रिवीजन ठोकी होगी, तब जाके आपको 70% सवाल आज भी यहीं से दिखेंगे। आप अगर 30% सवालों के पीछे भागना चाहते हैं, विच इज ओके ऑल्सो, बट पहले 70% अच्छा कर लो, ठीक है। 30% करना है तो आप यहां पे कूद सकते हो, यहां पर भी आपको 30% रेस्ट नहीं मिलेगा कि हाँ 30% यहां से आ गया, ऐसा नहीं है। बट हाँ 10% तो आपको एनसीईआरटी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से मिल सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, बहुत अच्छे से आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है दैट इज टू कंप्लीट दिस लक्ष्मीकांत। 3-4 टाइम्स कर लो, 5 टाइम्स कर लो, 6 टाइम्स कर लो, जितना आपके पास कैपेसिटी है करने की। क्योंकि आपको पता है कि वेपन तो मेरे पास यही है, इसी वेपन को मेरे को बार बार इतनी बार प्रैक्टिस करना है कि अगर बुलेट ना भी हो तब भी मैं इस वेपन को इस्तेमाल कर पाऊं दुश्मनों के अगेंस्ट। जैसे एक गोरखा के जवान जो होते हैं, उनके वेपन के सामने जो होता है एक खुखरी होती है, तो वो खुखरी का भी इस्तेमाल करके गर्दन काटने का दम रखते हैं। तो क्यों? क्योंकि इतना हिम्मत कैसे आता है? क्योंकि वेपन के साथ उन्होंने बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस की होती है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, लक्ष्मीकांत कंप्लीट करो, 70% आज भी वहीं से आएंगे, चाहे कुछ भी बोलो आप, ठीक है। और बाकी जो 30% है वो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी वेनसीईआरटी और लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स होते हैं वहां से मिक्स करके सवाल पूछे होते हैं, बट उनको टारगेट करने से पहले इसको कंप्लीट करो मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। बोला जाता है इकोनॉमिक्स का जो ट्रेंड था ना 2018 से शुरू हो गया था। 18, 19, 20 और 21 चारों के चारों साल इकोनॉमिक्स का ट्रेंड देखा गया। तो इस बार आपके लिए किताबें कौन सी हैं? दैट इज बहुत सिंपल, 11th-12th की किताबें हैं। 12th में आपके पास मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगी। ये 2 किताबें अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन YouTube में अच्छे से लेक्चर्स इसके अवेलेबल हैं। हमारे पास भी कोर्स अच्छा अवेलेबल है इसका, तो आप हमारे कोर्स को देख लो या फिर YouTube को देख लो, आपको खुद समझ आ जाएगा। इसके अलावा बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे बजट ऐसा नहीं कि हम 10-10, 20-20 पेजेस वाला बजट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, इतना डिटेल नहीं पढ़ना। इकोनॉमिक सर्वे भी ऐसा डिटेल नहीं पढ़ना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 पेजेस का जो बजट हो आप उसको उठाइए और उसको अच्छे से रीड कीजिए। सर्वे जो है 5 पेजेस का इकोनॉमिक सर्वे है। क्रक्स में आप जो पेजेस का इकोनॉमिक सर्वे होगा क्रक्स में आप उसको देखिए। उसके बाद 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो 5 साल की योजना जो है अच्छे से पढ़िए। सेंसस पढ़िए, साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि एक आधा सवाल यहां से पूछा जाएगा। देखो ये जो बजट है, ये बजट हो गया, ये इकोनॉमिक सर्वे, 5 ईयर सेंसस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। यहां से अगर इकोनॉमिक्स से 10 या 12 सवाल आएंगे तो 5 से 6 सवाल इन टॉपिक्स में से आ सकते हैं आपको, ठीक है। बाकी जो 5 से 7-8 सवाल होंगे वो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स से होंगे, तो ध्यान से इनको दिमाग लगा के करना है, ठीक है। चलो अब ये क्लियर हो गया, ओके। अब इसके बाद सबसे मेजर कंपोनेंट जो है दैट इज जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस के आपको 25 से 30 सवाल आते हैं। 25 से 30 सवाल का जो वेटेज है ना सबसे ज्यादा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो मर्जी लगा लो, बट 25 से 30 सवाल का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। साइंस का होता है, ठीक है। अब करना क्या है? करना ये है, सिंपल आपने इतना करना है कि जो बच्चे जो है जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने +1 एंड +2 जो है वो क्या की है, साइंस से की है, क्या की है, साइंस से की है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको सिंपल शुरू कर दो 9th और 10th को पढ़ना। बट मेरे हिसाब से जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है स्टूडेंट से बात करके, 9th-10th की साइंस को भी कंप्लीट करना, अच्छे से कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इवन इफ यू आर गिविंग टाइम फॉर 2 से 3 हफ्ता आप साइंस को दे रहे हो तो भी चल जाएगा, लेकिन अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। 9th-10th हो गया साइंस कंप्लीट। उसके बाद 9th-10th आपका साइंस कंप्लीट हो गया, 9th और 10th आपका साइंस हो गया खत्म। अब आपने जो +1 +2 वाले बच्चे होंगे जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी, बीटेक में भी साइंस पढ़ी होगी या बीएससी में साइंस पढ़ी होगी, आपने देखो अब आपने यहाँ पे एज लेनी है। कैसे एज लेनी है? देखो यहाँ पे एज मिलेगी आपको इस तरीके से कि आपने +1 एंड +2 की जो साइंस है
उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, वो कंप्लीट करने हैं। इवन इफ दिस +1 +2 इज टेकिंग योर 20 to 25 डेज, ठीक है, 20 से 25 दिन भी लग रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको इतना टाइम देना ही देना है इन किताबों को कंप्लीट करने के लिए। आगे जाके खुद ही रियलाइज करोगे, वो जो 5 से 10 सवाल एक्स्ट्रा होते हैं ना, वो आपको मेरिट लिस्ट में आगे पहुंचाएंगे। अगर 10 सवाल एक्स्ट्रा कर लिए तो 20 नंबर एक्स्ट्रा हो गए, 120 + 20 140 नंबर बन जाते हैं आपके, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं जिनका +1 +2 का बैकग्राउंड नहीं है, सिंपली गो विद 9th एंड 10th की प्रॉपर एनसीईआरटी, क्योंकि आज भी 60% जो सवाल होते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, ठीक है, उसमें मतलब मिनिमम जो 60% पोर्शन यहीं से आता है, समझ आ गया। बाकी 40% जो है वो थोड़ा सा +1 +2 में ले लेते हैं वो लोग, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 40% ही लेंगे, 30%, 20%, 10% भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो परसेंटेज है वो इन्हीं का ही होता है। तो आप जो है अभी भी 9th और 10th को ही ध्यान पे रख के पढ़ाई करो, 9th और 10th करो बहुत अच्छे से, फिर 8th की तरफ बढ़ो, जो एक्स्ट्रा है उसको ऐड ऑन कर लो 9th 10th में, 7th की तरफ बढ़ो, जो एक्स्ट्रा है उसको ऐड ऑन कर लो 9th 10th में, फिर 6th की तरफ। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर जनरल साइंस, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, आप चाहे जो मर्जी कर लो, जितनी भी वीडियोस देख लो, इसके अलावा कुछ नहीं है। दीज आर एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 7 to 8 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूं एनवायरमेंट के अंदर जो है आपको क्या करना है। बायो की किताब है, +1 +2 की किताब है बायो की, जिसमें आपको यूनिट 12 10th मिलेगा, यूनिट 10th, जिसमें आपको इकोलॉजी का एक सेक्शन मिलेगा, जिसमें आपको ये 4 चैप्टर्स जो हैं उनको कंप्लीट करना है अपने एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। एनवायरमेंट के जो सवाल आएंगे वो यहीं से आएंगे। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2016 के अंदर एनवायरमेंट सेक्शन का काफी अच्छे से सवाल पूछे गए थे। अब शायद वो दोबारा से ट्रेंड उठ जाए, लेकिन चाहे जो मर्जी ट्रेंड उठ जाए, आंसर क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे ना। तो जब हम यहीं से कंप्लीट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का बन जाएगा बात, ठीक है। तो ये आपके हैं इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल इश्यूज और पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हो गया हमारा एनवायरमेंट का, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आते हैं करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स में स्टूडेंट्स ना बड़े डाउट में रह जाते हैं कि करंट अफेयर्स हम लोग न्यूज़पेपर भी पढ़े और मैगजीन भी पढ़े, तो आप पढ़ लो जितना पढ़ना है, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इतना ज्यादा कंटेंट हो जाएगा कि खुद ही पजल हो जाओगे कि पढ़ना क्या है ना। तो सिंपल है, जितने भी डिफेंस एग्जाम्स है, एक मुट्ठी भर रूल है, एक सिंपल रूल है जो फॉलो करना है। दैट इज लास्ट 6 महीने के जो करंट अफेयर्स होंगे, क्या लास्ट 6 महीने के जो करंट अफेयर्स होंगे वो आपने पढ़ने हैं, सिर्फ लास्ट 6 महीने के। और वो भी वो करंट अफेयर्स जो जैसे पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, अवार्ड, ट्रॉफी, कोई स्पोर्ट्स कप हो गया, ये सारे न्यूज, नथिंग मोर देन दैट। 1 लाइनर, 4 ऑप्शन, बात खत्म। कोई स्टेटमेंट वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, कोई ऐसा है जो बहुत ही इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाला है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट पे सवाल, WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है उसके ऊपर, तो दीज आर इंटरनेशनल समिट, इन पे तो सवाल स्टेटमेंट वाइज बनता ही बनता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज सवाल बन सकते हैं, लेकिन वो जैसे प्लेसेस, पर्सन इन न्यूज, ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड, विजय हजारे कप, पता नहीं कौन कौन सी ट्रॉफीज हैं, ये सारे सवाल इस तरीके के ही आते हैं डिफेंस में, ठीक है। तो इनको आप सॉल्व करेंगे। इट वुड हार्डली टेक 6 महीने की मैगजीन पकड़ी है, वो मैगजीन जिसमें ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 पेजेस हो, पूरे महीने का आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज हो गया आपका कवर, ठीक है। उसके बाद आपका है डिफेंस का। देखिए डिफेंस में मैं आपको बताता हूं कि एक तो है स्टैटिक डिफेंस में आपको रैंक्स की, ब्रिगेडियर रैंक के इक्विवेलेंट एयरफोर्स में कौन सा रैंक होता है, ठीक है, ये ऐसे सवाल पूछे गए हैं। हेड क्वार्टर्स हो गए, CAPF डिफेंस इंस्टीट्यूट्स के बारे में। तो सिंपल है, ये जो स्टैटिक डिफेंस वाला जो जीके है, यू कैन कवर इट फ्रॉम दी लूसेंट डिफेंस। कहां से कवर कर सकते हो? लूसेंट डिफेंस से कवर कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा नहीं होगा, 2 से 3 घंटे लगेंगे, यू विल बी एबल टू कवर इट अप, ठीक है। और जो करंट डिफेंस है वो आपको करंट अफेयर में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका
करंट अफेयर्स डिफेंस वाला सेक्शन हो गया। सो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया। मैंने इसमें एक स्ट्रैटेजी नहीं बताई, दैट इज मैथ्स एंड रीजनिंग, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए क्या करना है, मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए इसके लिए सिंपल स्ट्रैटेजी ये है कि मैथ्स में जो मेजर बेसिक टॉपिक्स हैं 10 से 12 टॉपिक्स आते हैं, वो आप पढ़ लीजिए। कोई ऐसा टॉपिक मत सोचो कि छोड़ देता हूं, नहीं। अगर सवाल यहां पे पता कैसे आते हैं, दो तरीके के सवाल आते हैं, आप चाहे सवाल को देख भी सकते हो, आपको खुद अंदाजा लगेगा। एक तो होगा इजीएस्ट सवाल, इजी सवाल होगा, और एक होगा ऐसा जिसमें आपको कैट वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। दो तरीके के सवाल होते हैं। वो बीच में मॉडरेट नहीं सवाल डालते कि हाँ एक लड़का है जो जिसने बच्चों ने थोड़ा फॉर्मूला रट्टा मारा होगा और वो आंसर दे देंगे, नहीं, ये चीज नहीं होती। तो जो इजी वाले सवाल होंगे ना, वो 10 से 12 टॉपिक में से जब वो पूछेंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर देम। क्यों? क्योंकि आपने सारे टॉपिक्स इजी लेवल पे कवर किए होंगे, ठीक है। और जिस बच्चे ने जिसका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, देन गो अहेड विद दैट कि आप टफ लेवल जो कैट वाले सवाल होते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको बियॉन्ड द बॉक्स जाना पड़ता है कुछ सवालों में, वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में भी वही है कि 12 से 13 टॉपिक्स होंगे, यू कैन कवर इट वेरी वेल विदाउट एनी डाउट, ठीक है। सो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। मैं आपको एक चीज लास्ट बता देता हूं, ठीक है, कि सेल्फ स्टडी भी आप करते हैं तो एक चीज याद रखिए कि किताबें तो वही हैं, और किताबें आई थिंक इसमें से आप कुछ फॉलो कर रहे होंगे, कुछ आप किसी के नोट्स फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन देखो नोट्स वोट्स एक अलग चीज है। नोट्स बनाए जाते हैं उस व्यक्ति के उस हिसाब से, लेकिन आपने ये किताबें तो फॉलो करनी ही करनी है। और कोई डाउट कोई दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कमेंट कर सकते हैं, और देन वील हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑल्सो, ठीक है। और दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।